Hey guys, this is fourth lecture of civics chapter Popular Struggles and Movements. इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बारे में। तो फिर आइए लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, प्रेशर ग्रुप्स उन ऑर्गेनाइजेशंस को कहा जाता है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये पॉलिटिकल पावर को डायरेक्टली होल्ड नहीं करती। फ्रेंड्स, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये फॉर्म तब होती हैं जब कुछ लोग सेम इंटरेस्ट के या फिर सेम ऑक्यूपेशन के या फिर सेम ओपिनियन को फुलफिल करना चाहते हैं और वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, तब जाके ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होती हैं। गाइस, अगर हम मूवमेंट्स की बात करें तो नेपाल में जो पॉपुलर स्ट्रगल हुआ हमने उसको मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी नाम दिया। क्या आप ऐसे ही कुछ मूवमेंट्स के एग्जांपल्स दे सकते हैं? यस सर, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मूवमेंट फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन, विमेन्स मूवमेंट और इन्वायरमेंटल्स मूवमेंट। करेक्ट गाइस, प्रेशर ग्रुप्स की तरह जो मूवमेंट्स होती हैं वो भी पॉलिटिकल पावर को डायरेक्टली होल्ड नहीं करती, ये भी सिर्फ पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। जो मूवमेंट्स होती हैं वो लूजली ऑर्गेनाइज्ड होती है। उनमें जो डिसीजन मेकिंग है वो काफी इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि गाइस जो मूवमेंट्स हैं वो सिर्फ मास पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करती हैं। अब बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स के टाइप्स के बारे में। प्रेशर ग्रुप्स दो टाइप्स के होते हैं, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स वो होते हैं जो एक सोसाइटी के एक छोटे से सेक्शन के आइडियाज को प्रमोट करते हैं। उनका मोटिव एक छोटे से सेक्शन की बेटरमेंट होता है, अपने मेंबर्स की बेटरमेंट करवाना होता है। उनका मोटिव पूरी सोसाइटी की बेटरमेंट करवाना नहीं होता। पर दूसरी तरफ जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो पूरी एक सोसाइटी के आइडियाज को प्रमोट करते हैं। उनका जो मोटिव है वो पूरी सोसाइटी की बेटरमेंट करवाना है। टीचर, क्या आप इसके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? ऑफ कोर्स, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप का एग्जांपल है इंडिया नीदरलैंड्स बिजनेस एसोसिएशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उन बिजनेसमैन के आइडियाज को सपोर्ट करते हैं जो इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच में ट्रेडिंग करते हैं। गाइस, अब बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप के एग्जांपल के बारे में। इसका एग्जांपल है BAMCEF। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये एक पूरी सोसाइटी में सोशल इक्वालिटी के लिए फाइट कर रहे हैं, तो ये एक पूरी सोसाइटी की बेटरमेंट चाहते हैं, इसलिए ये पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के बारे में, वो है मूवमेंट ग्रुप्स। फ्रेंड्स, मूवमेंट ग्रुप्स वो होते हैं जो अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए मूवमेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्या आप इसके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? यस सर, इसका एक एग्जांपल है 7 पार्टी अलायंस जो नेपाल में फॉर्म हुई थी, और दूसरा एग्जांपल है नर्मदा बचाओ आंदोलन जो सरदार सरोवर डैम की कंस्ट्रक्शन को अपोज कर रहे हैं। दैट्स राइट। अब बात करते हैं कि ये जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं और मूवमेंट्स हैं ये पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा से इस चैप्टर में रहा होगा। आइए इसको समझते हैं। गाइस, फर्स्ट पॉइंट है रेजिंग पब्लिक इश्यूज। ये जितने भी ग्रुप्स हैं या मूवमेंट्स हैं ये एक पब्लिक इशू रेज करते हैं जिससे उनको पब्लिक का सपोर्ट मिल सके और साथ में मीडिया में एक रिकॉग्निशन बनी रहे। सेकेंड पॉइंट है मास प्रोटेस्ट। ये जितने भी मूवमेंट्स हैं या फिर जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ये बड़े बड़े प्रोटेस्ट या फिर स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उनमें कोई रुकावट आ सके और फिर उनकी बात सुनी जाए। थर्ड पॉइंट है अफेक्ट ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। गाइस, ये जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं इनकी एक्टिविटीज की वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा, उनकी आइडियोलॉजी या फिर उनकी पॉलिटिकल पोजीशन को नुकसान पहुंच सकता है। सर, आई हैव अ डाउट, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ही प्रेशर ग्रुप को ओन करे? बिल्कुल हो सकता है। यही हमारा फोर्थ पॉइंट है, एक्सटेंडेड आर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। गाइस,
ऐसा बहुत बार होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने मेंबर्स के जरिए ही प्रेशर ग्रुप्स फॉर्म करते हैं जिससे कि उनको ज्यादा पब्लिक सपोर्ट मिल सके। हमारा फिफ्थ पॉइंट है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। गाइस, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो प्रेशर ग्रुप है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनडायरेक्ट होता है। पहले एक दूसरे को दोनों अपोज करते हैं, फिर एंड में वो नेगोशिएट भी करते हैं। हमारा सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है न्यू पॉलिटिकल पार्टीज। गाइस, ऐसा बहुत बार होता है कि ये जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं या मूवमेंट्स हैं इनसे एक नई पॉलिटिकल पार्टी निकलती है। जैसे कि तमिलनाडु में जो डीएमके पार्टी है वो पहले एक प्रेशर ग्रुप ही थी। तो गाइस, इससे हमें पता चलता है कि कैसे प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। सर, क्या ये इन्फ्लुएंस डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? गाइस, वैसे तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये डेमोक्रेसी के बेसिक स्ट्रक्चर को वीकन कर देते हैं। साथ में इनसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है। ये पॉलिटिकल पावर को इनडायरेक्टली होल्ड भी करते हैं और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते। पर फ्रेंड्स, इनके फायदे भी हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सोसाइटी में जो पब्लिक इश्यूज हैं उनको राइज करते हैं। एंड गाइस, इन दी एंड गवर्नमेंट कुछ ऐसा डिसीजन लेती है जिससे कि सोसाइटी की बेटरमेंट हो सके। तो फ्रेंड्स, इन दी एंड हमारी सोसाइटी की बेटरमेंट हो रही है, मतलब कि ये जो इन्फ्लुएंस है ये डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। क्लिक हियर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। क्लिक हियर टू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट. Click on the circle to subscribe so that you can get updates every time we upload a video. Thank you for watching and have a good day.